हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस हम लोगों ने चला रखी है, बट अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कि ज्योग्राफी और कहाँ से पढ़ें, क्या करें, इस तरह के डाउट्स है। तो देखो, बेस्ट ज्योग्राफी सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इस चीज को लेकर जो चिंता है उसको दूर कर लीजिए आप लोग। ज्योग्राफी के अंदर अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो 11th क्लास की जो दोनों एनसीईआरटी है उसको आप लोग कहीं नहीं भूल सकते। 11th क्लास के अंदर जो जियो की एनसीईआरटी है, 11th क्लास जियो एनसीईआरटी, दोनों की दोनों पढ़ो ढंग से। ठीक है, 11th क्लास में दो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो ढंग से आप लोगों को पढ़नी पढ़नी है। इसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है। दोनों एनसीईआरटी जैसे ही आप लोग पढ़ लेते हैं और उन्हीं के साथ में अगर एटलस रख के बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और रिसोर्सिस वगैरह के जो है अलग से आप लोग कोई भी नोट्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। वो प्रेफर मैं कर सकता हूँ अगर देखा जाए तो। जैसे कि पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग ही शायद आप लोगों को जो है ना, सिनर्जी आईएएस एकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है उसी पे प्रोवाइड करवा देंगे। जो हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स है उसमें बच्चे ने एरर काफी ज्यादा कर रखे होंगे, तो इसलिए उसमें आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, तो इसलिए उसमें थोड़ी गलतियां ज्यादा है। तो वो वाले नोट्स जो है वो बनाने में और अभी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को भी ढंग से कर लेते हो, 11th वाली दोनों को। और 12th की जो है, एक तरह से जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जिस एनसीईआरटी में पार्ट है, 12th वाली एक एनसीईआरटी जो है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं, इंडियन ज्योग्राफी से कम है। तो वो वाली जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीजें हैं, उस एनसीईआरटी को जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी करके एनसीईआरटी है, उसको आप 12th वाली को आप प्रेफर करो और उसको एक बार थोड़ा सा नजरों में से निकाल दो। तो 11th वाली तो दोनों पढ़ो, और 12th वाली जो है, 12th वाली कौन सी पढ़ो, 12th वाली आप लोग कौन सी पढ़ोगे, तो 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली है। तो 12th की जो है वो एक एनसीईआरटी, ठीक है, 12th की एक एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाली एनसीईआरटी जो है आप लोग पढ़ लो, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये वाली एनसीईआरटी में नजर मार दो। बट टाइम बहुत कम है, अगेन प्रैक्टिस मैक्सिमम करो क्वेश्चंस को, लेकिन पिछले क्वेश्चंस देखे बिना ना एनसीईआरटी पढ़ना है, ना कोई किताब उठानी है। पहले आप लोग क्या देखोगे, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के 2023 के क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए डाल रखे हैं। कहां पर? ज्योग्राफी के 2023 वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डाल रखे हैं सिनर्जी आईएएस एकेडमी का जो आपका ये है टेलीग्राम चैनल, सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार लिखोगे आप टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको जो है ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के वो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सीरीज अपनी चल रही है प्रैक्टिस के लिए, एक तरह से रिवीजन सीरीज जो चल रही है ज्योग्राफी की, उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट चीजों को कवर कर रखा है। वो नोट्स जो है उनके अंदर लगभग सारी चीजें कवर है, तो वहां से भी आप जो है ना पढ़ सकते हो एक तरह से, और फटाफट रिवाइज भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, तो समस्या तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तीसरा चीज फिर बचता है आपके पास कि इनके अलावा भी कुछ करें, तो इनके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई मैक्सिमम, है ना। स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो आप लोग, और स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी दोनों कवर हो नहीं सकती है, तो इसलिए इतना टाइम जो है ही नहीं। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को मैनेज करो। तो 11th की एनसीईआरटी अगर एक दो क्वेश्चन छूट रहा है तो भाई छूट जाने दो, उसके चक्कर में आप 15 क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दोगे। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 5 क्वेश्चन के चक्कर में एक ऐसी बुक उठा रहे हो, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम है नहीं, तो आप में से कुछ भी याद नहीं रहा। इससे अच्छा एनसीईआरटी पढ़ लो ना 11th क्लास का दोनों। तो 11th क्लास का दोनों हार्ड कॉपी एनसीईआरटी लेके बैठो और उसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, तब बनेगी बात। ओके, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी रिवीजन में आप लोग देख सकते हो, कई टॉपिक्स तो मैंने करवा भी दिए हैं, और बाकी आगे और भी चलते रहेंगे। इतना आप लोग अपनी तरफ से जरूर कर लो, बाकी उन नोट्स के अंदर सारी चीजें हैं, चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना, इतना अगर 11th का दोनों एनसीईआरटी भी कर दोगे, 12th वाला भी अगर आप छोड़ देते हो तो भी दिक्कत नहीं है। 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है जियो की, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, तो ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हो फटाफट से तो मोर देन सफिशियंट है, काम चल जाएगा। ठीक है ना, इनको लेकिन एक बार तो पढ़ना ही है, उसके बाद दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, जितना पॉसिबल हो सकता है बहुत अच्छा रहेगा, वो करो। तो बहुत ज्यादा सोर्सेज मत इकट्ठा करना, कम से कम करना। और कोई नया बच्चा है वो तो बस बहुत ही कम करना, उनको ही 2-3 बार पढ़ लेना। कहीं किताबें जो है दुनिया भर की इकट्ठी कर लो सुन सुन के कहीं से, और वो फिर जो है बाद में तुम्हें परेशान करे, पढ़ एक भी नहीं पाया पता लगा। ठीक है, तो उसका क्या करोगे ऐसे सोर्सेज का, राइट। तो ढंग से थोड़ा सा
प्रिपरेशन को करना है। 20 दिन 25 दिन जितना भी अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाने का भी प्रयास करो। 2-3 घंटे अगर वहां चले जाते हैं तो उसको भी देखो, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट उसमें जो है आप लोग लगा लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसमें क्या कुछ करना है, किस प्रकार से करना है। तो अभी ये ज्योग्राफी के बेस्ट सोर्सेज आपके लिए 11th की एनसीईआरटी प्लस में जो रिवीजन चल रहा है अपना ज्योग्राफी का, उसको आप लोग देखो तो बात बन जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पढ़ते रहिएगा।